एक बार बुद्ध एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी एक आदमी उस सभा में आया। वह बहुत ही क्रोधित था। उसे लगा कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं। वह एक बड़ी भीड़ को अपनी ओर खींच रहे हैं और लोग उनके पास जाकर बस ध्यान करते हैं। उसने पाया था कि उसके बच्चे भी बुद्ध के पास अपना समय बर्बाद करते हैं, जबकि वे खुद को किसी व्यवसाय में लगा सकते हैं और अधिक पैसे कमाकर अपनी आजीविका भी सुनिश्चित कर सकते हैं। उसने महसूस किया था कि दिन के 4 घंटे किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर बिताना जिसकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं, वहां अपने समय की पूरी तरह बर्बादी ही है। वह एक बेचैन व्यापारी था। इस वजह से वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने फैसला किया कि वह बुद्ध को सबक सिखाएगा। अपने हृदय में क्रोध लिए वह आत्मविश्वास के साथ बुद्ध के पास गया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसकी सारी परेशानियां गायब हो गई, परंतु उसका क्रोध कम नहीं हुआ। वह पूरी तरह कांप रहा था और उसने खुद को वहां अवाक पाया। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ था, इसीलिए उसने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। बदले में बुद्ध बस मुस्कुराए। उनके शिष्य जो उनके साथ बैठे थे उस आदमी पर क्रोधित हो उठे। वे प्रतिक्रिया करना चाहते थे, परंतु बुद्ध की उपस्थिति ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बुद्ध के साथ ऐसा निंदनीय व्यवहार भी कर सकता है। लेकिन वह कुछ भी ना कह सके और वह आदमी भी वहां अधिक समय तक नहीं रह सका। उसने देखा कि उसकी हरकत पर उसके आसपास के लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी तथा बुद्ध भी उसकी गलती के बदले में सिर्फ मुस्कुरा दिए थे। कुछ देर बाद उसने सोचा कि अगर वह वहां अधिक समय तक रहेगा तो अपने भीतर के क्रोध के कारण वह जल जाएगा। अतः वह वहां से चला गया। जब वह घर पर पहुंचा तो उसने अपने दिमाग से मुस्कुराते हुए बुद्ध की छवि को मिटाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिटा सका। जीवन में पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसने इस तरह के अपमानजनक कृत्य पर ऐसी असाधारण प्रतिक्रिया की थी। वह रात भर सोचता रहा और सो नहीं पाया। उसकी सोच पूरी तरह अब बदल चुकी थी। वह कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ढह गई हो। अगले दिन वह उठा और बुद्ध के पास गया तथा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, कृपया मुझे माफ कर दें। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रतिक्रिया को सुन बुद्ध के शिष्यों सहित सभी हैरान थे, क्योंकि बुद्ध इतने दयालु थे कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के अतीत का परवाह किए बिना सभी को स्वीकार कर लिया था और आज वह इस व्यापारी को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। बुद्ध ने चारों तरफ देखा। उन्होंने पाया कि वहां सभी उनकी बातों को सुनकर चकित हैं। उन्होंने समझाया, मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूं, जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं। तुमने क्या गलत किया कि मैं तुम्हारे व्यवहार को क्षमा करूं? व्यवसायी ने कहा, कल मैं इस सभा में आया था तथा मैंने बहुत ही निंदनीय अपराध किया। मैंने आपके मुंह पर थूका। बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं जिस पर आपने थूका था तो मैं उससे आपको क्षमा करने के लिए अवश्य कह दूंगा। मेरे लिए तथा आपके लिए जो इस क्षण में है यही है। आप शानदार हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया। आप अपने जीवन में अगर किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं तो उसे हर समय उसके अपराधों की यादें न दिलाएं। अगर आप किसी को माफ कर देते हैं, उसके बाद भी अगर उन्हें उनकी गलती की यादें दिलाते रहते हैं और हर समय उन्हें दोषी महसूस कराते रहते हैं, तो फिर सच में आपने उन्हें अभी तक क्षमा नहीं किया। किसी व्यक्ति के लिए उसका अपराध बोध ही एक पर्याप्त सजा होनी चाहिए।